वेलकम टू माय चैनल सिराते मुस्तकीम। किसी खास बात या वाक़े पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 70। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ए नबी, जो कैदी आपके हाथों गिरफ्तार हुए आप उनसे फरमा दें, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई जान लेगा तो तुम्हें इस फिदिये से कहीं बेहतर अता करेगा जो तुमसे लिया गया है, और अल्लाह ताला तुम्हें बख्श भी देगा। अल्लाह ताला निहायत रहम करने वाला है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अकील बिन अबी तालिब और नौफल बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई। इस वाक़ये का जिक्र मुख्तलिफ रिवायात की सूरत में किया जाता है, जैसा कि ग़ज़वा बदर के दिन हजरत अब्बास भी मुशरिकीन के साथ आए थे, मगर आपको एक सहाबी अबुल बसर ने कैद कर लिया। ये सहाबी अबुल बसर जिस्मानी तौर पर दुबले पतले और कमजोर जिस्म के थे, जबकि हजरत अब्बास एक मजबूत जिस्म के मालिक थे और ताकतवर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि तुम कमजोर थे तो फिर तुम हजरत अब्बास को किस तरह कैद किया? सहाबी ने जवाब दिया, एक शख्स जिसको मैंने पहली बार देखा था उसने कैद करने में मेरी मदद की थी। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कत्ल करने से मना फरमा दिया था, लेकिन आपको रस्सियों में दूसरे कैदियों के साथ बांध दिया, जिसकी वजह से आपको कोफ्त हो रही थी और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु दर्द से कराह रहे थे। बल्कि एक रिवायत में ये है कि आप रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अब्बास के रोने की आवाज सुनी तो आप बहुत परेशान हुए और इस वजह से हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद भी नहीं आ रही थी। सहाबा के नाम रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे पूछा कि आप क्यों नहीं सो रहे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे चचा के रोने की आवाजें आ रही हैं, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उसकी रस्सियों को ढीला कर दिया जाए। जब रस्सियों को ढीला किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से हजरत अब्बास के कराहने की आवाज ना आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकाया तमाम कैदियों की रस्सियां भी ढीली कर दी जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। सुबह के वक्त तमाम कैदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अब्बास, अपना और अपने भतीजों का फिदिया अदा कर दो। आपके भतीजों में अकील, नौफल बिन हारिस और अपने हलीफ अतबा बिन उमरू थे, और आप मालदार शख्स हैं। इस पर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की कि मैं तो पहले ही मुसलमान हो गया था, मगर कौम ने मजबूर किया और मैं इनके साथ आ गया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि आप इस्लाम ले आए हो। अगर ये हक है तो अल्लाह ताला आपको बेहतर अता करेगा। एक और रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से 20 औकिया सोना लिया था। अब्बास ने अर्ज की कि इस सोने को फिदिया में शुमार कर लें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो अल्लाह ताला ने हमें माल गनीमत अता किया है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की कि मेरे पास और माल नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो माल कहाँ है जो तुमने मक्का से निकलते वक्त उम्मे फजल बिन हारिस से कहा था कि ये माल तेरे लिए, अब्दुल्ला, उबैदुल्लाह के लिए है। ये सुनकर अब्बास ने अर्ज की कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि इस बात को मेरे और उम्मे फजल के अलावा किसी को ना पता। ये बात आपको अल्लाह ताला ने ही बताई है। एक और रिवायत के मुताबिक बहरीन से बहुत ज्यादा माल आया और इससे कबल कभी इतना माल ना आया था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो तमाम माल एक चटाई पर फैला दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माल ले लो। चुनाचा जितना कोई उठा सकता था उठाकर ले गया। हज़रत अब्बास ने अपनी चादर में बहुत ज्यादा माल डाल लिया। जब इसको उठाने लगे तो उसे उठाया न जा सका। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माल को कुछ कम कर लो, जितना माल उठा सकते हो उतना ही माल इस चादर में डालो। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कोई भलाई देखेगा तो तुम्हें इस फिदिये से कहीं बेहतर अता करेगा जो तुमसे लिया गया है, और अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। इस पर हज़रत अब्बास ने कहा कि अल्लाह ताला का एक वादा तो पूरा हो गया है, दूसरा पता नहीं कब पूरा होगा। एक दूसरे वाकये में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अब्बास को कत्ल ना किया जाए, तो हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैंने कहा, हम तो अपने भाई और बाप को कत्ल करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि अब्बास को छोड़ दें? मैं तो इसको जरूर कत्ल करूंगा। बाद में मुझे इन अल्फाज का बहुत अफसोस हुआ और इस बात का सिर्फ एक ही कफारा है कि मैं किसी जंग में शहादत पा जाऊं। चुनाचा आप जंग यमामा में शहादत के मर्तबा पर फाइज हो गए। दिन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।